ओम नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे नाग पंचमी की बहुत ही सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, इस बार नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को है। नाग पंचमी की पूजा हम 17 अगस्त को करेंगे। कैसे करेंगे, कब करेंगे, भोग में हमें क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, कितनी रखनी चाहिए, बाद में भोग प्रसाद का क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी का पर्व जो है ना, सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। अपने मुख्य द्वार पे नाग देवता की चित्र बना के या आटे के नाग बना के पूजा की जाती है। नागों को भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि जो भी इस दिन पूजा करते हैं भक्तजन, उनके ऊपर अगर काल सर्प दोष है तो उससे उसको मुक्ति मिलती है। साथ में नागों के काटने का भय जो है ना कम हो जाता है। तो इसके लिए देखिए, हमें पूजा में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए शुद्ध जल का लोटा। इसमें ज़्यादा सामग्री की हमें आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध जल का लोटा चाहिए, जल चाहिए, और इसके बाद हमें कच्चा दूध चाहिए। दूध आप थोड़ा ही लें, क्योंकि हमें इसको घर में इस्तेमाल नहीं करना, किसी को पीने के लिए नहीं देना होता, इसलिए थोड़ा सा ही इस्तेमाल करना है। अगर जंगल वगैरह है आपके घर के आसपास, आपको लगता है कि वहाँ जंगल में नाग वगैरह या मिल जाएंगे, तो आप उनको मतलब थोड़ा ज़्यादा रख लें। आप बाहर अगर नाग देवता को दूध पिलाने जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, वरना आप ज़्यादा ना रखें, थोड़ा सा ही रखें। भोग प्रसाद आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लें। इसके बाद देखिए, हमें देसी घी का दीपक चाहिए। वस्त्र रूप चढ़ाने के लिए हमें एक मूली चाहिए, और इसके अलावा देखिए हमें चंदन चाहिए, अक्षत चाहिए, रोली भी ले लें आप। और देखिए, जिनके घर में काले नाग बनाए जाते हैं वो कोयला ले लें या काजल ले लें। जिनके घर में सफ़ेद नाग बनाए जाते हैं वो देसी घी से नाग बनाएं या बनाए जाते हैं। बहुत सारे घरों में आटे से नाग बनाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार से हर घर में नाग बनाए जाते हैं, लेकिन पूजा करने की जो विधि होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पे मैंने कोयला ले लिया है। कोयले को मैंने घिस लिया है पत्थर पे, उसका पेस्ट बना लिया है, जिससे मैं काले नाग बनाऊंगी। तो ज़्यादातर घरों में काले नाग बना के ही पूजा की जाती है, लेकिन कुछ घरों में सफ़ेद नाग देसी घी से बनाए जाते हैं। तो जैसे जिसके घर में जैसे परंपरा है वो वैसे बना सकते हैं नाग। तो ये सारी सामग्री हमने ले ली है। इसके बाद देखिए, हमें नाग कहाँ बनाने हैं। हमें नाग या तो जो रसोई होती है ना, हमारी रसोई के बाहर दोनों साइड की जो दीवारें होती हैं, नीचे की साइड वहाँ बनाने होते हैं नाग। हमें 5-5 नाग दोनों साइड बनाने होते हैं। जैसे तक्षक हो गए और नाग देवता हो गए, शेष नाग हो गए, उनको हमें मतलब सबको बनाना होता है हमें। और इसके बाद हमें जो है ना, बनाने के बाद चित्र बनाना है नाग देवता का। अगर आप चाहते हैं कि दीवार ख़राब ना हो तो आप पेपर पे दीवार पे लगा लें, बाद में उसको विसर्जन करवा दें। नहीं तो दीवार पे आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपकी दीवार ऐसी है कि आप पहुंच सकते हैं, तो टाइल वगैरह है तो आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं कोयले से बना रही हूँ, तो हमें 5 नाग बनाने हैं दोनों साइड। अभी मैं आपको एक ही साइड बना के दिखाऊंगी, और पूजना दोनों साइड सेम तरीके से ही है, बनाने भी सेम तरीके से ही है। 5 नाग हमको बनाने हैं। 5 नाग बनाने के बाद हमको जो है ना, उनका घर भी बनाना है। उनको ऐसे ही खुला नहीं छोड़ना है। नागों को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमें उनका घर बनाना है, और घर हमें बनाते समय ध्यान रखना है, एकदम बंद नहीं करना, हमको उनका द्वार भी बनाना है। तो देखिए, जैसा भी चित्र आपको बनाना है आप वैसे बना लें। अच्छा सा चित्र बनाना आता है तो अच्छा सा बना सकते हैं। यहाँ तो हमें ऐसा ही बनाना आता है, तो मैंने ऐसे ही मैं हर साल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमने 5 नाग बना लिए हैं और उनका घर भी बना दिया है। अब इसके बाद हम करेंगे पूजन शुरू। तो पूजन के लिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमको जल का लोटा लेना है। आप अच्छे से बना लें। अगर देसी घी से बना रहे हैं ना, तो आप एक पेपर ले लें, और पेपर पे क्योंकि अच्छे से दिखाई देंगे। और इस तरीके के अगर आप दीवार पे बना रहे हैं वाइट रंग की या उस पर टाइल पे, तो फिर उस पर नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे देसी घी से भी बनाए जाते हैं नाग। और यहाँ पे देखिए, मैंने हल्की हल्की छींटों से भावपूर्वक स्नान करा लिया है उनको, नाग देवता को। अब इसके बाद मैं जो हूँ ना, दिया जलाऊंगी। देसी घी का हमें एक दिया जलाना है। दीपक चाहे तो आप देसी घी का भी जला सकते हैं, या फिर आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे। कलावा आप चाहें तो अलग अलग 5 जगह पे भी चढ़ा सकते हैं, या फिर एक ही जगह पे इस तरीके से चढ़ा दें। उसके बाद हम करेंगे तिलक। तो हमें चंदन से तिलक करना है। पहले हमें चंदन से करना है, उसके बाद रोली से करना है, फिर अक्षत चढ़ाने हैं। तो 5 नाग देवता को हम जो है ना, दोनों साइड ही हम इस तरीके से पूजा करेंगे। जैसे मैं एक साइड करके दिखा रही हूँ आपको, दोनों साइड हमें ऐसे ही पूजा करनी होती है, सेम तरीके से। और सेम तरीके से ही नाग बनाने होते हैं दोनों साइड, और हमेशा दोनों साइड ही नाग बनाएं, एक साइड ना बनाएं। और मुख्य द्वार पे बना रहे हैं तो मुख्य द्वार पे भी दोनों साइड बनाएं, एक साइड कभी नहीं बनानी चाहिए। दोनों साइड ही नाग देवता बनाने चाहिए। और जो सोना पूजते हैं ना, वो वहीं पे ही पूजे जाते हैं जहाँ नाग पंचमी की हम पूजा करते हैं। रोली चंदन का तिलक करने के बाद इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो मैंने गुड़ लिया है, मैं गुड़ का थोड़ा थोड़ा भोग लगा दूंगी। अब चाहे तो यहाँ बतासे का भी भोग लगा सकते हैं, चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। कोई मिठाई लेके आए हैं सफ़ेद दूध से बनी तो उसका भी भोग लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं दूध भी चढ़ा दूंगी, सभी को इस तरीके से दूध चढ़ाना है।
और दूध देखिए फिर से मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा ही लें, ज़्यादा ना लें। अगर आपके घर के आसपास जंगल नहीं है, दूर दूर तक जंगल नहीं है, या ऐसी जगह कोई है नहीं जहाँ पे सांप वगैरह वाले आते हों, सपेरे वगैरह आते हों, तो आप दूध ज़्यादा ना चढ़ाएं। इसके बाद हम सीधे हाथ में जल लेके और इस तरीके से 2 बार वार देंगे और हाथ जोड़ लेंगे, प्रार्थना करेंगे नाग देवता से, प्रार्थना करेंगे और मन ही मन कहेंगे कि हमारे घर की रक्षा करें, हमारे घर पे और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य पे कभी भी नाग सर्प दोष ना लगे, अगर है तो वो हट जाए। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए, या कभी भी कोई भय ना हो नाग देवता का, तो इस तरीके से प्रार्थना करते हुए और जो है ना हम पूजा कर लेंगे। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। आरती करने से पहले देखिए हमें ना, अगर हो सके समय है तो नागपंचमी की कथा जरूर सुने। अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, कथा के बिना ही आप आरती करके और पूजन अपना जो है ना कर लें। ये पूजा थोड़ी देर की होती है, बहुत जल्दी हो जाती है। ये पूजा हमें सुबह करनी चाहिए, शाम को नहीं, सुबह सुबह ये पूजा होती है। नहा धो के अपने घर के सारे काम खत्म करके पूजा करें, और पूजा करने के बाद जो जल का लोटा हमने पूजा में लिया होता है उसको हमें सूरज को अर्घ देना है। इसके बाद जो हमने भोग प्रसाद लिया है उसको चींटियों में डाल देना है। चींटी वगैरह जहाँ ज़्यादा निकलती हों वहाँ डाल दें। दूध को हमें किसी कच्चे मतलब पौधे में डाल देना है, मिट्टी में। तो इस तरीके से भोग प्रसाद हमें कोई भी किसी को भी घर में नहीं बांटना है, ये प्रसाद हम घर में नहीं खाते हैं। और इसके बाद अगर आपने टैल पे बनाई है नाग देवता, तो बाद में आप दिवाली तक रक्षा, तो पहले ना पहुँचे इसको, ठीक है, रक्षाबंधन के बाद ही पहुँचे इसको। अगर आपने टैल वगैरह पे लगाई हैं तो पेपर है तो विसर्जन कर दें। और देखिए जहाँ पे हम नागपंचमी की पूजा करते हैं वहीं पे सोना भी पूजते हैं। तो इसी तरीके से होती है नागपंचमी की पूजा। अगर आपको इसके अलावा कुछ और जानना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।